सैंक्शन होके है उनके लिए ऑर्डर दीजिए। जो स्विंग मशीन, जो गरीब खवातीन के नाम पे स्विंग मशीन सैंक्शन होके है, इलेक्शन कोड आने की वजह से नहीं बांट सके हैं, तो उनको इमीडिएट रिलीज कीजिए। ये मेरा दबन अपील है। आप जो एमएलसी काउंसिल हाल में जो बयान दिए हैं वो बयान वापस लें। जो नकली चेक बोल के जो बोले हैं, नकली हुकूमत जो बोले हैं, ये इस तरह के जुमले एक चीफ मिनिस्टर को शोभा नहीं देते हैं। मैं अभी भी तेलंगाना के उलमाओं से, मुसलमानों से मैं अपील करता हूं कि कांग्रेस को पहचानो। तो कांग्रेस ने जो हमारे साथ जो सौतेला सुलूक कर रही है, उसको आगे आगे आपको देखने की जरूरत है। शुक्रिया। हफ्ते के दिन काउंसिल हाल में एमआईएम के एमएलसी जनाब रहमत बेग साहब ने एक सवाल किया कि जो 1 लाख 100% सब्सिडी के तहत तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बीआरएस हुकूमत के जानिब से जो 1 लाख के चेक्स डिस्ट्रीब्यूशन किए गए थे, उसमें से कुछ चेक्स बाउंस हुए बोल के उनका एक सवाल था। उस पर हमारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर जनाब रेवंत रेड्डी साहब ने उठ के कहा कि हमने पहले कहा था ये फेक गवर्नमेंट है, ये नकली चेक्स देती है। एक तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर होने के नाते आपको क्या ये शोभा देता है कि आप इस तरह की लैंग्वेज यूज करें कि हुकूमत कभी किसी को फेक चेक दे सकती है क्या? अब आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप किसी को फेक चेक दे के बताइए। हमने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 14,800 चेंज 15,000 के आसपास हमने जो है 100% सब्सिडी से लोन डिस्ट्रीब्यूशन किए, जिसमें से कुछ बेनिफिशरीज चेक्स लेट लेके जाने की वजह से, वो बैंक में लेट सबमिट करने की वजह से इलेक्शन कोड आ गया, उसकी वजह से जो है उनके चेक्स रिटर्न हुए। और इलेक्शन कोड के तहत कांग्रेस ने कहा था कि जैसे रैतु बंधु हो, जो ऑनगोइंग स्कीम से सबको जो है बंद किया जाए। उसी के बिना पे इलेक्शन कमिश्नर जो है आपके जो जितने भी तेलंगाना हुकूमत की तरफ से जो ऑनगोइंग स्कीम से उसको जो है ऑल अकाउंट जो है सीज किया गया था, फ्रीज किया गया था। उसकी वजह से बेनिफिशियरी जो लेट चेक डालने की वजह से उनके चेक वापस हुए हैं। मैं अभी भी कहता हूं तेलंगाना चीफ मिनिस्टर जनाब रेवंत रेड्डी साहब से, आप वाकई अगर सच्ची मोहब्बत करना चाहते हैं मुसलमानों से, तो आप हुकूमत अब अभी आपके हाथ में है ना, आप ऑर्डर दीजिए कि जो बेनिफिशरीज इलेक्शन कोड की वजह से रुके हुए थे उनको इमीडिएट रिलीज किया जाए, उनके चेक्स को इमीडिएट रिलीज किया जाए, बल्कि आप ऑर्डर दीजिए। आपके 1 सेकंड का काम है। आप जो है आप अपना काम नहीं करते हुए आप पिछली हुकूमत बीआरएस हुकूमत के जो है जो कमेंट कर रहे हैं कि नकली चेक, आप एक बार इंक्वायरी कीजिए, आप नकली चेक किसको बोलते हैं, चेक बाउंस किसको बोलते हैं? अगर अकाउंट में अगर आपके पैसा नहीं रहा तो चेक बाउंस बोलते हैं। आपके पास अभी आप हुकूमत, आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप इंक्वायरी कीजिए। हमने जो है पूरे तेलंगाना में अभी भी हैदराबाद में जो है ये करीब करीब 350 चेक्स अभी भी पेंडिंग है। आप एक बार कल हुक्म दे दीजिए कि हैदराबाद में जितने चेक्स पेंडिंग है वो 100% के हिसाब से वो रिलीज किया जाए। जैसे कि पूरे तेलंगाना में जो है पूरे 630 बेनिफिशरीज के चेक्स पेंडिंग है, यानी कि 6 करोड़ 30 लाख रुपए बहुत छोटी सी रकम है। ऑलरेडी कलेक्टर्स के अकाउंट में अमाउंट जमा हुआ है वो बेनिफिशरीज के नाम पे। आप एक तेलंगाना अभी जो नई हुकूमत कांग्रेस की बनी हुई है, आप वाकई मुसलमानों के साथ अगर हमदर्दी जताना चाहते हैं तो सब में पहले आप हुक्म दीजिए, एक ऑर्डर दीजिए कि इलेक्शन कोड की वजह से जो बेनिफिशरीज को सैंक्शन हुआ लोन है वो इमीडिएट रिलीज किया जाए। उसी के साथ जो स्विंग मशीन पेंडिंग है, जो एमएलएस नहीं बांट सके इलेक्शन कोड आने की वजह से, जहां पे डीएमडब्ल्यू के अंडर में, कलेक्टर के अंडर में स्विंग मशीन जब्त होके है, आप इमीडिएट एक चीफ मिनिस्टर होने के नाते एक ऑर्डर दीजिए कि जितने स्विंग मशीन है उसको इमीडिएट जो बेनिफिशरीज को सैंक्शन किया गया था वो बेनिफिशरीज को दिया जाए, बोल के एक ऑर्डर दीजिए। आप एक अभी भी आप इलेक्शन के कैंपेनिंग में है, समझ रहे हैं आपको, आप चीफ मिनिस्टर बने बोल के अभी भी आप यकीन नहीं आ रहा है शायद। तो आप एक चीफ मिनिस्टर की हैसियत से बात कर रहे हैं। आप जहां भी बात कर रहे हैं आप सोच के बात कीजिए कि चेक्स ऑलरेडी जो है हम जो है कलेक्टर्स को जो है अमाउंट हम उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हैं इलेक्शन कोड से पहले। बेनिफिशरीज कुछ बेनिफिशरीज चेक्स लेट डालने की वजह से, इलेक्शन कोड आने की वजह से, यही भी कांग्रेस ने कंप्लेंट किया था ना उत्तम कुमार रेड्डी साहब कि रैतु बंधु, दलित बंधु, बीसी बंधु या माइनॉरिटी के जो चेक्स है उनको रोक दिया जाए बोल के कांग्रेस ने तो किया था। अभी कांग्रेस गवर्नमेंट है तो आप एक ऑर्डर जारी कीजिए कि जितने बेनिफिशरीज के नाम पे चेक सैंक्शन होके हैं
स्विंग मशीन सैंक्शन इमीडिएट उसको दिया जाए। आप इमीडिएट अगर वो काम करते हैं तो मैं समझूंगा कि वाकई आप मुसलमानों के साथ हमदर्दी कर रहे हैं, या नहीं अगर आप इसके ऊपर कोई भी एक्शन लेना नहीं चाह रहे हैं तो मैं समझूंगा कि जो दिखावा था इलेक्शन में वो आपके सामने आ रहा है। मैं कई जो तेलंगाना में बहुत से उलमाओं ने, बहुत से बड़े लोग ने जो है कांग्रेस का सपोर्ट किया था कि एक साहब जो है हमारे महबूब खान साहब ने कहा था कि मैं रेवंत रेड्डी साहब मेरे घर पे आए, मैं उनसे कहा था कि हर शोबे में 10% हिस्सा मैं मुसलमानों के लिए मांगना चाहता हूं। मैं महबूब खान साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका जो 10% का शेयर है कि अभी जो है 12 आदमी ऑलरेडी कैबिनेट में हिस्सा ले चुके हैं, 10 दिन से पावर में हैं, अब तक कोई मुसलमान आपके कैबिनेट में नहीं आया, क्या वजूहत है?